अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अदील करियर पर आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है अदील अहमद और आज मैं लेकर आ गया हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं रेगुलर बेसिस पर लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसका स्केल कौन सा है, यानी कि बीपीएस कौन सा है और रीजन कहाँ कहाँ पर जॉब्स आई हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी कितनी हैं, कौन कौन से रीजन्स के अंदर है और इसको अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड स्किल्स उसके अंदर कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें इसके अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर आई हैं और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग सिंध डोमिसाइल के ऊपर तो सिर्फ सिंध डोमिसाइल के लोग ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस एट वेरियस रीजनल ऑफिसेज एट द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट एनर्जी डिपार्टमेंट, यानी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर हैं और दूसरे बहुत सारे इनके यानी कि वेरियस रीजनल ऑफिसेज के अंदर आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी की जो डिटेल है वो ये है कि पोस्ट नेम है यानी कि जूनियर क्लर्क मांगे हुए हैं, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट हैं और स्टेनोग्राफर है, ठीक है। जूनियर क्लर्क जो है वो अच्छा, इन सब वैकेंसीज का जो बीपीएस है वो है 11, ठीक है। अच्छा, और रीजन हैदराबाद रीजन में इनको 8 चाहिए जूनियर क्लर्क, और जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 कराची रीजन 1 में 6, कराची रीजन 2 के अंदर 6, लाड़काना रीजन के अंदर 5, मीरपुर खास रीजन में 4, सक्खर रीजन के अंदर 3 और डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की बात करें तो बीपीएस इसका भी 11 है। हैदराबाद रीजन के अंदर 1, मीरपुर खास रीजन के अंदर भी 1 मांगा हुआ है। स्टेनोग्राफर की जो है वो भी बीपीएस 11 है और हैदराबाद रीजन में मांगा हुआ है 1, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी हुई है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के अंदर किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एसटीज के कैटेगरी के अंदर ग्रेजुएशन, ठीक है ना, और मिनिमम एसटीएस का स्कोर जो है वो कैंडिडेट मस्ट हैव, अच्छा, मिनिमम एसटीएस स्कोर जो है वो मांगा हुआ है कि कम से कम आपके 40 मार्क्स हों एसटीएस टेस्टिंग सर्विस की ग्रेजुएशन कैटेगरी की स्क्रीनिंग टेस्ट में। मतलब ये कि अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट का अगर 40% मार्क्स के साथ आपने 40 मार्क्स के साथ आपने एसटीएस का स्कोर पास किया है, टेस्ट पास किया है, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक हो गया। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल तक की है और अपर एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पॉलिसी है उसकी तरफ से अगर जॉब के ऊपर एज रिलैक्सेशन दी गई होगी तो वो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। इस जॉब का जो जॉब टाइप है वो है रेगुलर और परमानेंट है, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात की जाए तो फॉर जूनियर क्लर्क प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एंड अ टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 30 वर्ड पर मिनट। जो जूनियर क्लर्क हैं उनके लिए आपके पास MS ऑफिस के अंदर टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप 30 वर्ड पर मिनट आप लिख रहे हो जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसको ये स्किल्स चाहिए आपके लिए। और फॉर स्टेनोग्राफर के लिए जो है शॉर्ट हैंड स्पीड जो मांगी हुई है वो है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना, 80 वर्ड पर मिनट। 80 वर्ड आपने 1 मिनट के अंदर शॉर्ट हैंड जो स्पीड है उसके अंदर आपके आनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड साथ में मांगी है 40 वर्ड पर मिनट। फॉर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए है टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आपके पास डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए रिक्वायर्ड है स्किल्स के अंदर कि आपको टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ मैनेजमेंट की भी आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके साथ साथ बात करें हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग हैव अबव क्राइटेरिया शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद attested copies of educational certificates
डिग्रीज, STS रिजल्ट कार्ड ग्रेजुएशन कैटेगरी, डोमिसाइल एंड PRC, फॉर्म D, CNIC और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, अब इसमें यह बोल रहा है कि आपको जब आपका जो क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, उसके अंदर आपको अपने एजुकेशनल जो आपके सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ हैं वो लानी होंगी। ठीक है, आपका जो STS रिज़ल्ट आया है ग्रेजुएशन कैटेगरी का, आपके STS की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट्स के ऑप्शन में। ठीक है, वहाँ पे आपको ये रिजल्ट कार्ड, आपका रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से आपको बोल साथ में लगाना है। डोमिसाइल, PRC और D फॉर्म आपका जाएगा। NIC की कॉपी होगी। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए होंगी। ठीक है, द एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली मेंशन द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड द स्पेसिफिक रीजन, यानी कि आप जो एप्लीकेशन है आपकी उसके अंदर आपको लाजमी क्लियरली मेंशन करना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और किस रीजन के अंदर आपने अप्लाई किया है। ठीक है, और एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट, इंसर्ट रिस्पेक्टिव रीजनल एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर आपने यहाँ पे इनको पोस्ट करनी है। ठीक हो गया, आपने इनको यहाँ पे आपने पोस्ट करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ याद रखिएगा। एप्लीकेशन, ठीक है ना, जिसमें आपको जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट जो है इनके जो ऑफिस है वहाँ पर आपने पोस्ट करना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल, इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि आप अगर गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो आपका जो एक सर्टिफिकेट बनता है कि भाई मैं इस जगह काम कर रहा हूँ और ये पोस्ट है, ये डेजिग्नेशन है और इस वजह से मैं छोड़ना चाहता हूँ, या ये वो जो भी चीज़ें वो आपके जब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके साथ जाएंगे सर्वेंट के। ठीक हो गया, अब आएगा जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आते हैं ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ टाइपिंग टेस्ट इंटरव्यू, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ही सिर्फ टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के अंदर बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनके स्कोर वगैरह देखा जाएगा, उस हिसाब से फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। अच्छा, कोटाज फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल्ड पर्सन विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से कोटा जो है वुमेन का कोटा, माइनॉरिटीज़ का कोटा और डिसेबल्ड पर्सन का जो कोटा है उसको भी देखा जाएगा। और नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू, कोई TADA एडमिट नहीं किया जाएगा इंटरव्यू और टेस्ट के लिए। ठीक है, द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट, जो डिपार्टमेंट के पास नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम करने या बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है, वो इसका राइट रखता है। ठीक हो गया, और ये सेक्शन ऑफिसर एडमिन की तरफ से था। ठीक है ना, एनर्जी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये थी हमारी आज की वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।